क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह से सदियों पहले लोग बीमारियों का इलाज करते थे? कैसे इब्तिदाई जड़ी बूटियां और कुदरती इलाज आज की जदीद तरीन अद्वियात में तब्दील हो गए? आज की वीडियो में हम इस हैरत अंगेज सफर को दरियाफत करेंगे जो कदीम जमाने से लेकर मौजूदा दौर तक फैला हुआ है। तो दोस्तों तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम एक ऐसी सफर पर रवाना हो रहे हैं जिसने इंसानियत की सेहत को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कदीम जमाने की, जहां लोगों ने जड़ी बूटियों, मादनियात और जानवरों के मुख्तलिफ हिस्सों को इलाज के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। आइए कदीम दौर की कुछ अहम मिसालों पर नजर डालते हैं। कदीम मिस्र में लोग मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियों और मादनियात का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने पेपायरस पर अपने नुस्खे लिखे जिनमें कुछ आज भी इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर प्याज और लहसुन को मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मिस्रियों का मानना था कि देवता उनको शफा देने की ताकत अता करते हैं और वो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को मिलाकर दवाएं तैयार करते थे। चाइना में मेडिसिन का निज़ाम खासा तरक्की याफ्ता था। यहाँ के फिजिशियंस ने जड़ी बूटियों और एक्यूपंक्चर जैसे तरीक़ों का इस्तेमाल किया। शी हुआंगडी के दौर में मेडिसिन की कई किताबें लिखी गईं जो आज भी मेडिसिन की दुनिया में अहम मानी जाती हैं। चाइनीज़ फिजिशियंस ने एक मुतवाज़िन ज़िंदगी की अहमियत पर जोर दिया और मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियों की मखसूस तरकीबें तैयार कीं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिडिल एज सावर रीबर्थ के दौरान अद्वियात की दुनिया में क्या तब्दीलियां आईं। इस दौर में इस्लामी दुनिया ने यूनानी और रोमी तब की कतब का तर्जुमा किया और उसमें मजीद बेहतरियां की। मिडिल एज के दौर में इस्लामी दुनिया ने मेडिसिन की दुनिया में अजीम कारनामे सर इंजाम दिए। इब्न सीना की द कैनन ऑफ मेडिसिन और राजी की किताब अल हावी जैसी किताबें इस दौर की अहम तिबी दस्तावेज़ात हैं। इन किताबों ने न सिर्फ इस्लामी दुनिया में बल्कि यूरोप में भी मेडिसिन के इल्म को बहुत आगे बढ़ाया। इब्न सीना और राजी जैसे फिजिशियंस ने न सिर्फ पुराने इल्म को महफूज किया बल्कि उसमें नए तजर्बात और ऑब्जर्वेशंस का इजाफा भी किया। दोस्तों अब हम 19वीं सदी की तरफ बढ़ते हैं, जब केमिस्ट्री की दुनिया में अजीम पेशरफत हुई। इस दौर में हमें मालूम हुआ कि पौधों से निकाले गए कंपाउंड्स में ही नहीं बल्कि केमियाई कंपाउंड्स में भी इलाज की सलाहियत मौजूद है। 19वीं सदी में लुइस पेस्टियर और रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरियोलॉजी की बुनियाद रखी, जिससे हमें बीमारियों के बैक्टीरियल असबाब का इल्म हुआ। इसी दौर में सर जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का तरीका मुतारफ करवाया, जिससे सर्जरी के मैदान में इनकलाब बर्पा हुआ। पस्टर और कोच के तजर्बात ने साबित किया कि कई बीमारियां जर्म्स की वजह से होती हैं, जिसने वैक्सीन और एंटीसेप्टिक तरीकों की बुनियाद रखी। 19वीं सदी में दुनिया ने पहली बार एंटीबायोटिक्स का मजा चखा। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन दरियाफ्त किया, जो बेशुमार जिंदगियां बचाने का सबब बना। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पेनिसिलिन की दरियाफ्त ने एंटीबायोटिक्स के दौर का आगाज किया। इसके बाद से बेशुमार एंटीबायोटिक्स तैयार किए गए, जिन्होंने बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज में बेमिसाल कामयाबियां हासिल की। फ्लेमिंग की दरियाफ्त ने तभी दुनिया में एक नया बाब खोला, जहां बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का इलाज मुमकिन हो सका। अब हम बात करेंगे 20वीं सदी के वस्त और आखिर की, जब वैक्सीन की दुनिया में हैरत अंगेज पेशरफत हुई। पोलियो और खुसरा जैसी बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन्स ने दुनिया भर में लाखों जिंदगियां बचाईं। पोलियो वैक्सीन की दरियाफ्त ने पूरी दुनिया में पोलियो के खात्मे की बुनियाद रखी। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी की तरक्की ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, जिससे इंसुलिन और दीगर बायोलॉजिकल अद्वियात की तैयारी मुमकिन हुई। वैक्सीन्स की दरियाफ्त ने कई मुहल्लक बीमारियों के खात्मे में अहम किरदार अदा किया और बायोटेक्नोलॉजी ने अद्वियात की दुनिया को नई समतें फराहम की। दोस्तों 21वीं सदी में हमने तब की दुनिया में बेमिसाल पेशरफ्त देखी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की तकमील ने जेनेटिक बीमारियों के इलाज के नए दरवाजे खोल दिए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने जेनेटिक बीमारियों की तशखीस और इलाज के नए रास्ते खोले। जीन थेरेपी और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बदौलत हम अब हर मरीज के लिए इनफरादी इलाज फराहम कर सकते हैं। जेनेटिक तहकीक ने हमें इंसान के जेनेटिक कोड को समझने और जेनेटिक बीमारियों का इलाज करने में मदद दी।
अब हम मौजूदा दौर की बात करेंगे जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ने अद्वियात की दरियाफत और तैयारी में इनकलाब बर्पा कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बदौलत हम अब नई अद्वियात की दरियाफत और तैयारी के अमल को तेज तर कर सकते हैं। कोविड-19 वैक्सीन की तेज तर तैयारी उसकी बेहतरीन मिसाल है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अद्वियात की दुनिया में नई राहें खोली हैं, जिससे नए इलाज की दरियाफत और तैयारी में तेजी आई है। दोस्तों, ये था अद्वियात के इनकलाब का सफर। उम्मीद है आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद दिलचस्प मौज़ूआत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।